अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया है ईद के एक दिन पहले रात से, मतलब कि सुबह की ईद है, आज ही रात से मैंने स्टार्ट कर लिया था। और हस्बैंड को दिन भर किसी को भी हमें टाइम नहीं मिलता, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम कपड़े सिल सके। और सुबह की इधर मुझे न्यू ड्रेस पहननी, 12 बज गए कि मैं ठीक है 1 घंटा लगेगा, मैं अभी तुझे ही ड्रेस काट के सिल के बता दूंगी, क्योंकि दूध थोड़ा गाढ़ा होने में भी टाइम लगता है और उसमें शीर खुरमे में थोड़ा गाढ़ा दूध ही अच्छा लगता है। सबको आता बनाना है वैसे तो लेकिन मैं बता रही हूँ, मुझे भी आता है, सबको आता है, ये बात तो सही है। इधर मैंने शीर खुरमा ये दूध चढ़ा दिया मेरा, और इधर में कुछ बाकी के और भी बहुत सारे काम हैं, वो भी कर लूँगी साथ साथ में, क्योंकि किचन में एक साथ में बहुत सारे काम। और मैं यहाँ पे सही ये फ्राई करने लग गई घी के अंदर, ये करके मैं इसके अंदर डाल दूँगी, जल्दी से मेरा ये काम भी हो जाएगा। और बहुत सारे काम है, आपको पता है लेडीज़ लोग रहती हैं, उनके एक साथ में बहुत सारे काम होते हैं कि वो करते करते बेचारी थक जाएगी, लेकिन काम कभी ख़त्म नहीं होते। वो हमारे रोज़ के काम भी होते हैं। जैसे कभी कभार तो ऐसे होता है कि ये सब इधर मैंने मशीन लगा दी, कि मैंने सोचा कि उतने में मेरा दूध गाढ़ा होगा, उतने में मेरी कपड़े भी धुल जाएंगे। साथ में मैंने कपड़े धोने के लिए रख दिए। इधर फिर से मैं आ गई किचन में, मेरी सब्जियां सारी पड़ी है, वो सारी सब्जियां मैं अभी धो के रख दूंगी, क्योंकि सुबह यही सब्जियां कुर्बानी के गोश्त में डलेगी। इसलिए मैं अभी सारा काम जो करना है मुझे वो अभी ही करूँगी, क्योंकि सुबह मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता। मैं क्या अपनी बात नहीं की, किसी और को भी करूं तो किसी को टाइम नहीं मिलता, क्योंकि सुबह सुबह है ना, घर में इतने सारे काम होते हैं, सबको पता है। इसलिए मैं ये सारी तैयारी रात को ही करके रखती हूँ। वैसे रात को मैं कम से कम 2-2:30 बज जाएंगे, मुझे 3 बज सकते हैं, क्योंकि मैं इतना सारा काम एक साथ में करके रखूँगी। सब्जियाँ धो दूँगी, इधर सारे और भी बाकी के काम है, बर्तन वगैरह, किचन को तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे सबक हो गई है, वफाओं की हमसे सबक हो गई है। सबके घर में ऐसे ही होता होगा, मुझे नहीं पता। ये किचन उसमें वॉश बेसिन में थोड़ा सा कचरा हो जाता है, मैं कोई पॉलीथीन में डाल देती हूँ, फिर इकट्ठा करके उसमें। और हस्बैंड को सिलाई करते हुए नींद ना आ जाए, इसलिए मैं उनको चाय बना के पिलाती हूँ, ताकि वो भी अच्छे से अपने कपड़े सिल सके और उनको थोड़ी थकान भी दूर हो जाएगी। चाय पीते हैं तो इंसान को थकान दूर हो जाती है। तो मैं इनके लिए चाय बना के लेके आ गई, लेकिन ये भी अपने मज़े से अच्छे से कपड़े सिल रहे। इधर देखो तैमूर भी रात को जगा हुआ है, बच्चे भी नहीं सोते। रात के 12 बज गए, अब देख लो। अब ये इधर मेरा शीर खुरमा बन के रेडी हो, 1 काम 2 काम तो मेरे समझ लो हो गए। अब थोड़े से काम और बचे, वो भी मैं जल्दी ही पूरे करूँगी, क्योंकि अब मेरे रूम में थोड़ा सा फैला हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना रूम भी रात को ही क्लीन करके रख दें, ताकि सुबह इतना काम नहीं होगा। तो मैं इधर रूम साफ़ करने में लग गई। इधर देखो बच्चों ने सारा रूम फैला के रखते हैं, बच्चे सबके घर में भी बच्चे ऐसे ही परेशान करते होंगे, क्योंकि मेरे बच्चे तो भाई बहुत ज़्यादा, जितना फैला के रखते हैं उतना साफ़ भी कर देते हैं, लेकिन मुझे जिस टाइम उन ज़रूरत होती है ना, जब ज़्यादा वो फैला के रखते हैं। और गुस्सा भी आता है, कभी कभार तो गुस्सा आता है, अरे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चे भाई ये सब अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। हमने भी हमारी उम्र में ऐसे ही किया होगा, जब भी तो हमारे इतने शैतान मस्तीखोर बच्चे पैदा हुए हैं। इधर मेरा सारा सामान मैं नीचे उतार के फिर से एक बार साफ़ करके इसको थोड़ा बहुत साफ़ करके रखूँगी, ताकि सुबह इतनी तकलीफ़ नहीं हो। चारों ओर सामान फैला रखा, पता नहीं क्या है,
इधर से इधर, इधर से इधर। ये फूल है, मुझे मोगरे के फूल बहुत पसंद है, इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं बोल रही तैमूर के ये फ्रीज में रख दें क्योंकि फूल ख़राब हो जाएंगे। सुबह हमें बकरे को पहनाने हैं फूल, कुर्बानी से पहले हम बकरे को पहना के रखते हैं फूल। तैमूर भी मेरी हेल्प कर रहा है, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहा है, तैमूर कर रहा है, हेल्प कर रहा है। इधर हस्बैंड बोल रहे हैं कि मुझे सिलाई का इसमें से सामान निकाल के दो। तो ये है मैं मोरी के पाँचे, तो मैं यही यूज़ करती हूँ, बड़े वाले नहीं करती हूँ। आजकल फैशन चल रही है बड़े बड़े की, लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मुझे यही पसंद है। मैं अपनी खुद की ही फैशन रखती हूँ, मैं किसी की फैशन से नहीं चलती। हमेशा इंसान को अपनी खुद की ही सोच से फैशन में रहना चाहिए। अब फैशन तो पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाएंगी, हम तो यहीं पे रहने के भाई। फैशन तो आती जाती रहती है, लेकिन हम चेंज थोड़ी ना। इधर हमारे देवर ने हमारे हस्बैंड के फ़ोन का कवर चेंज कर लिया, तो मैं कंफ्यूज हूँ कि ये कौन किसका कवर है। तो वो बता रहे थे उसने कवर चेंज कर लिया। भाई घर में बच्चे भी इतने बदमाश हैं और ये देवर लोग भी इतने परेशान करते हैं हमें, तो हद से ज़्यादा। इनका सारा सामान उसमें स्टोर करके रखती हूँ। और ये मेरे इधर कपड़े भी धुल गए भाई, एक साथ में सारा काम हो तो जल्दी से ऐसे मन करता है कि हाँ ठीक, अब जल्दी से ये काम हो जाएगा तो मुझे सुबह इतना दिक्कत नहीं होगा। मैंने सारे कपड़े फैलाने शुरू कर दिए। मैंने कपड़े बहुत सारे धोए थे, ऐसे ये भी धोए थे, बच्चों के कपड़े भी धोए थे, मैंने बेडशीट वगैरह भी धोए थे। ये तैमूर देखो ऐसे देख रहा है अपने पापा को कि ये तो बस सिलाई मास्टर ही बनेगा, कभी कभार तो ऐसे करता। और मैं रात को पहनने लगी थी चूड़ी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलेगा। और आज जुम्मा भी है, इसलिए मैंने रात को ही चूड़ी पहन के फ्री होके रह जाऊँ, ताकि मुझे सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं। इधर किया मुझसे गुस्सा होने लगे कि आप तो अपने लिए चूड़ी लेके आ गए, हमारे लिए तो लेके ही नहीं आई। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, मैं बाद में जाऊंगी मार्केट तो आपके लिए भी चूड़ी लेके आऊँगी। मैंने पूछा था दुकान वाले भैया को, लेकिन उनके पास में छोटी चूड़ी बिल्कुल भी कांच की नहीं थी। और मैं पहली बार कांच की चूड़ी खरीद के पहन रही हूँ, क्योंकि मुझे अच्छी लगी कि हाँ शायद पहननी चाहिए कांच की चूड़ी। पहन के हमारी अम्मी क्या करती थी, कांच की चूड़ी पहन के उसके बाद में मेहंदी लगाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी कांच की चूड़ी पहनेंगे। कांच की चूड़ी पहनने के बाद हम भी ऐसे मेहंदी लगाएंगे, क्योंकि हमारी हमें कभी चूड़ी पहनती थी ना, उस टाइम रात को मेहंदी लगा के सोती थी। पता नहीं क्यों नहीं लगाती थी, हमें इतना पता नहीं, लेकिन हमने सोचा क्यों ना आज हम भी वैसे ही करेंगे। और मैंने रात को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। मेहंदी लगाते लगाते मुझे कम से कम 10-12 मिनट हो गए। इधर उनके कपड़े भी सिल जाएंगे, मेरी मेहंदी भी हो जाएगी, तो अच्छे से दोनों टाइम पास भी हो जाएंगे। बच्चे भी अभी नहीं सोए, क्योंकि बच्चे तो साथ में सोते हैं, हमें नींद आ जाएगी, बच्चों को नींद नहीं आ जाएगी। बच्चे तो मस्ती कर रहे हैं, उनको पता है कि सुबह की ईद है, तो वैसे बच्चे तो बहुत ज़्यादा मस्ती में लगे हुए रहते हैं। सबके घर में ऐसे ही करते होंगे शायद तक बच्चे। और मुझे आ गई थी 2 घंटे की कम से कम नींद, और अब बज गए 5 में उठ गई। और अब ये मेहंदी छुटा रही, तो हाथ पे से मेहंदी मेरी छूट नहीं रही है, बहुत मुश्किल होती। कभी कभार ऐसे पता नहीं क्यों होता है, जल्दी से मेहंदी नहीं निकलती हाथ में से, तुरंत ऐसे गुस्सा आता है, नहीं निकलती तो गुस्सा आता है क्यों नहीं निकल रही ये सब। और मैं अब बनाने लग गई चाय, क्योंकि चाय बना के मैं नहाने के लिए जाऊंगी। इधर मैंने चाय चढ़ा दी, सबके लिए चढ़ा दूं, क्योंकि 5 तो वैसे ही बज गए और अभी वो टाइम नमाज का टाइम भी हो जाएंगे, सब उठेंगे नहाएंगे धोएंगे, उतने में टाइम मुझे पता है कि टाइम हो जाएगा। पता ही नहीं चलता टाइम कैसे निकलता। 2 घंटे में नींद आ गई, मुझे खुद को नहीं पता चला कि कैसे नींद आ गई। मैंने मेहंदी लगाई और लेटी और तुरंत मुझे नींद आ गई, ऐसे तुरंत वो शॉर्ट हो गई। मुझे उठा, अब मैं ना चाय को कम गैस पे स्लो गैस पे चढ़ा के और मैं नहाने के लिए जाऊंगी। उतने में नहा धो के फिर से आऊँगी तो चाय बनी। इधर देखो बच्चों ने तो आज चमत्कार कर दिया भाई, मुझे तो नींद आ गई और बच्चों ने इतना प्यारा रूम तैयार करके रख दिया, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे तो नींद आ गई, लेकिन बच्चों ने सारा, आप देखो हस्बैंड वाइफ सबको लगा रहे हैं अतर, क्योंकि सब एक साथ में नहा धो के निकल के आ रहे हैं। तो उनका काम ये है कि वो खुद तैयार होके फिर बच्चों को सबको तैयार करवाने में हेल्प करते हैं। और हमें भी अतर लगा रहे, बोले कि सब आ जाओ बारी बारी से, सबको अतर लगाते हैं। आपके घर में भी शायद ऐसे ही होता होगा, अच्छा लगता है ऐसे हंस खुश परिवार रहता है जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बच्चे तैमूर ने बिट्टू ने सेम ड्रेस पहनी है और किया तो गुस्सा हो रही है भैया, आज बहुत ज़्यादा गुस्सा। और भैया का सर तो, तैमूर का सर बड़ा हो गया और टोपी छोटी हो गई, तो हस्बैंड ने अपनी टोपी उड़ाई उसको, बोले कि ये उठ के देखो, फिर भी ये छोटी है। और वो इतना गुस्सा हो रहा है, इतना गुस्सा रहा है, और अर्जेंट में मुझे उससे टोपी चाहिए। तो भाई अर्जेंट में टोपी कहाँ से आएगी उसके पास में, सारी टोपियाँ बड़ी है, ये तैमूर की उस टाइम की टोपी है। ये किया इधर देखो, ये गुस्सा होके बैठ गई
कि मुझे भी उनके जैसे कपड़े पहनने। वो अपने चाचू के जैसे कपड़े पहनना चाहती है, लेकिन चाचू के तो कपड़े कुछ अलग है। उसके पास तैमूर जैसे, बिट्टू जैसे कपड़े हैं, लेकिन वो नहीं मान रही कि मुझे तो चाचू जैसे ही कपड़े पहने। बच्चे कभी कभार इतनी जिद करते हैं। फाइनली इसने तैमूर बिट्टू जैसे कपड़े पहने लिए, अब खुश है। अब देखो ये यंत्र विंत्र लगा के कितने नखरे करते हैं भैया, आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, परेशान करके रख देते हैं। हमने तो बचपन में इतने नखरे किए ही नहीं है। इधर हो गया था, मैंने सोचा क्या हम भी ईद की नमाज़ पढ़ लें। हस्बैंड बच्चे सब नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे, हम भी नमाज़ पढ़ने के लिए। बिट्टू ने, मैंने मसल्ला बिछाया, मैंने कहा ठीक है, हमने नमाज़ पढ़ ली। और अब देखो आगे नमाज़ पढ़ के हम तुरंत फ्री हो गए। हम चले गए थे किचन में, थोड़ा सा फैला हुआ है उसको साफ़ कर देते हैं। अभी नाश्ता वास्ता किया बच्चों ने, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा फैला हुआ है इसको साइड में कर देते हैं। और हमें बकरे के लिए मिठाई निकाल के रखनी है, क्योंकि नमाज़ पढ़ने के आने के बाद तुरंत बकरे को मिठाई खिलाते हैं। मिठाई खिलाने के बाद में वो लोग है ना कुछ आगे का जो भी है वो करेंगे। लेकिन अभी फाइनली मैंने सोचा ये काम तो मैं फटोफट करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में वो चिल्लाने लग जाते हैं कि तुम टाइम पे काम क्यों नहीं करते हो। इस वजह से मैंने सोचा डांट नहीं पड़ी, इस वजह से ये मेरे रूम को सही करने लगी। ये तैमूर नमाज पढ़ के आ गया भाई, मम्मी से ईद मुबारक कर रहा है। अभी तो मेरा तैमूर बहुत छोटा है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा। जब मुझे इतना दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। लो भाई, हमारी बिट्टू हमारी हेल्प कराने लगी। बिट्टू ने सारा धनिया साफ कर दिया, हमारी इतनी हेल्प कर दी कि हमें खुशी के मारे फूले जा रहे हैं कि बिट्टू इतना अच्छा काम करती है। पढ़ाई में भी बिट्टू अच्छी है और हमारी हेल्प भी करा देती है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बिट्टू समझदार है, अच्छी है, मतलब जिद्दी है। बच्चे तो होते हैं जिद्दी, लेकिन ऐसे हैं। हमारा बहुत ज़्यादा धनिया का जो सर पे बोझ था वो बिट्टू ने पूरा साफ़ कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा था। हाँ कोई बात नहीं, बिट्टू ने हमारी इतनी मदद कर दी।
तेरे दिल को दिल लगी न लगे।